नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉलेज नेटवर्क पर, जहां हम लोग सॉल्व करेंगे केसी सिन्हा का अलजेब्रा सीक्वेंस एंड सीरीज, वो भी एक्सरसाइज नंबर 1A। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। राइट द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज फर्स्ट 3n+1, सेकेंड n² + 1, थर्ड n/n+1 एंड फोर्थ n² n+1। इसमें हमें ना इन सारों का सीक्वेंस निकालना है। तो चलिए बारी बारी इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, इसका nth टर्म 3n+1 है, तो इसका फर्स्ट टर्म 3 × 1 + 1 = 4 हो जाएगा। और सेकेंड टर्म इसका 3 × 2 + 1 = 7 हो जाएगा। और इसका थर्ड टर्म 3 × 3 + 1 = 10 हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा सीक्वेंस यहाँ से 4, 7, 10 ये हमारा सीक्वेंस हो जाएगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए अब पहले का दूसरा नंबर सॉल्व करते हैं। दूसरा का nth टर्म n² + 1 है, तो इसका फर्स्ट टर्म 1² + 1 = 2 हो जाएगा। और इसका सेकेंड टर्म 2² + 1 = 5 हो जाएगा। और इसका थर्ड टर्म 3² + 1 = 10 हो जाएगा। और इसका फोर्थ टर्म 4² + 1 = 17 हो जाएगा। और इसी तरह आगे बढ़ेगा। और इसका सीक्वेंस 2, 5, 10, 17 और आगे टर्म तक जाएगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए अब तीसरे का बारी है। इसका nth टर्म n/n+1 है, तो इसका फर्स्ट टर्म 1/1+1 होगा, मतलब 1/2। इसका सेकेंड टर्म 2/2 + 1 होगा, = 2/3। इसका थर्ड टर्म 3/3 + 1 होगा, = 3/4। तो इसका सीक्वेंस हो जाएगा हाफ 2/3 एंड 3/4। तो चलिए नोट कीजिए। तो चलिए अब फोर्थ नंबर सॉल्व करते हैं। इसका nth टर्म n² n+1 है, तो इसका फर्स्ट टर्म 1² / 1 + 1 होगा, = हाफ। इसका सेकेंड टर्म 2² / 2 + 1 होगा, = 4/3। और इसका थर्ड टर्म 3² / 3 + 1 होगा, तो इसका 9/4 हो जाएगा। और इसका सीक्वेंस हाफ 4/3 एंड 9/4 होगा। तो चलिए नोट कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। If the nth term of sequence is 4n² + 1, then find the sequence. Is this sequence an AP? इस क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि सीक्वेंस का nth टर्म 4n² + 1 है, तो हमें फाइंड इसका सीक्वेंस करना है और ये भी बताना है कि सीक्वेंस AP में है या नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारा nth टर्म 4n² + 1 है, तो हमारा फर्स्ट टर्म 4 × 1² + 1 = 5 हो जाएगा। सेकेंड टर्म 4 ×
2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 17 हो जाएगा। T3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 9 36 प्लस 37 हो जाएगा। इसी के साथ हमारा सीक्वेंस 5, 17 और 37 है। ये हमारा सीक्वेंस हो गया। और इसमें हमें पूछा भी जा रहा था कि ये सीक्वेंस एपी में है, तो ये एपी में नहीं होगा, तो इसका आंसर नो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है दोनों में। तो चलिए नोट कीजिए। तो चलिए हम थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ nth term of a sequence is 2an plus b where a and b are constant, is this sequence an AP? इस क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि सीक्वेंस का nth टर्म 2an plus b है, जहां a और b कांस्टेंट है। तो हमें इसमें पता करना है ये सीक्वेंस AP में है या नहीं। तो चलिए पता करते हैं। इसका nth टर्म 2an plus b है, तो हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू 2a प्लस बी। हमारा सेकेंड टर्म 2 इंटू ए इंटू 2 प्लस बी हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 4a प्लस बी। थर्ड टर्म 2 इंटू ए इंटू 3 प्लस बी इज इक्वल टू 6a प्लस बी। तो यहाँ हमारा सीक्वेंस हो जाएगा 2a प्लस बी, 4a प्लस बी, 6a प्लस बी। तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया। तो इस सीक्वेंस में आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे, यहाँ 2a प्लस हो रहा है हर में, मतलब हर टर्म में 2a प्लस हो रहा है, यानी यहाँ हमारा कॉमन डिफरेंस 2a है, मतलब ये AP में है। तो इसका आंसर यस हो जाएगा। तो चलिए नोट कीजिए। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Find the fifth term of the sequence whose first three terms are 3, 3, 6, and each term after the second is the sum of two preceding terms। मतलब इसमें कहा जा रहा है हमें ना पांचवा टर्म फाइंड करना है सीक्वेंस का, जिसका फर्स्ट 3 टर्म दिया हुआ है इतना, और हर टर्म दूसरे के बाद, मतलब कि 3 के बाद सम ऑफ 2 प्रेसिडेंट टर्म है। तो चलिए अब सॉल्व करके देखते हैं। T1 हमारा 3 है, T2 हमारा 3 है, और T3 हमारा यहाँ पे कहा जा रहा था सम ऑफ 2 प्रीसीडिंग टर्म सेकंड के बाद। तो यहाँ पे हमारा 6 है, मतलब 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 होगा, यानी T2 प्लस T1 इज इक्वल टू 6। T4 हमारा हो जाएगा T3 प्लस T2 इज इक्वल टू 9, और T5 हमारा T4 प्लस T3 इज इक्वल टू 15। यहाँ पे से हमारा T5 15 आ गया। तो चलिए नोट कीजिए इसे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। A person was appointed in the scale of rupees 551,000. Find in how many years he will reach the maximum of the scale. इस क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है एक पर्सन है जो जॉब पर है ना अपॉइंटेड किया गया, मतलब कि जॉब पे लिया गया है, और उसका सैलरी कुछ ऐसे है 500 पहले साल में मिला है, और हर साल 50 रुपया इंक्रीज हो रहा है।
और मतलब कि लास्ट सैलरी इसका 1000 है, मैक्सिमम सैलरी। तो इसमें हमें कहा जा रहा है कि कितने साल बाद वो मैक्सिमम सैलरी मतलब कि 1000 का सैलरी पा पाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इन फर्स्ट ईयर of salary is equal to ₹500। पहला साल में 500 था। आफ्टर फर्स्ट ईयर of salary is equal to ₹500 plus 50। इसको हम लोग T1 मान लेते हैं और ये T2 हो जाएगा। आफ्टर सेकेंड ईयर ऑफ सैलरी इज 550 प्लस 50 इज इक्वल टू T3। आफ्टर an year of salary is equals to ₹1000। ये हमारा TN हो जाएगा। नाउ an year में मैक्सिमम सैलरी 1000 है, तो TN इज इक्वल टू 1000 A प्लस n-1 T 1000। A हमारा 500 है, n हमारा ऐसे ही हो जाएगा और D हमारा 50 हो जाएगा। 1000 n-1 into 50 is equal to 500। ये इधर गया माइनस हो गया और इसको जैसे काट कर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा n इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। T11 इज इक्वल टू 1000 हो जाएगा, यानी आफ्टर 10 years maximum salary is 1000 rupees। आप सोच रहे होंगे 10 साल कैसे हो आया जबकि T11 आया है। तो यहाँ पर देखिए हमारा इन फर्स्ट ईयर हमारा T1 है और आफ्टर फर्स्ट ईयर T2 है, तो उसके हिसाब से आफ्टर 10 ईयर हमारा T11 होगा, यानी ये आंसर हो गया। तो चलिए अब नोट कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ 3 डिजिट्स विच आर डिविजिबल बाय 5। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है 3 डिजिट का नंबर जो डिविजिबल बाय 5 है उसका नंबर फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। पहले तो हमारा AP हो जाएगा 100, 105, 110, ऐसे ही बहुत आगे तक जाएगा 995। A हमारा 100 हो जाएगा, B हमारा 5 हो जाएगा, TN हमारा 995 हो जाएगा और N हम लोग को फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। TN इज इक्वल टू 995 A प्लस n-1 into B is equal to 995 100 plus n-1 into 5 is equal to 995 n-1 5
895, ये इधर गया माइनस हो गया, और ये 5 से 179 टाइम्स में कट जाएगा। Therefore n is equals to 180। तो हमारा n 180 हो गया है। Hence the number of all positive integers of 3 digits which are divisible by 5 is 180। तो चलिए नोट कीजिए। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 8 की। Find the 10th term of the sequence whose 7th and 12th terms are 34 and 64 respectively। यहाँ पे हम लोग को है ना 10वां टर्म फाइंड करना है सीक्वेंस का, जिसका 7वां टर्म 34 है और 12वां टर्म 64 है। तो चलिए फाइंड करते हैं। T7 हमारा 34 है, T12 हमारा 64 है। A plus 6D is equal to 34, A plus 12D 11D is equal to 64। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसको माइनस करते हैं तो यहाँ हमारा -5D हो जाएगा, और यहाँ -30, माइनस से माइनस कर जाएगा, 5 से 36 टाइम में D is equal to 6। तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1 ये पहले लिख देते हैं। A हमारा नहीं पता है, प्लस 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 34। A इज इक्वल टू 34 माइनस ये इधर इंटू होकर जाएगा तो 36 हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। यहाँ से हम D निकाल लिए, यहाँ से A निकाल लिए। तो चलिए अब 10th टर्म फाइंड करते हैं। T10 इज इक्वल टू A प्लस 9D। A हमारा -2 है और D हमारा 6 है। -2 प्लस 54 इज इक्वल टू 52। ये हमारा T10 फाइंड हो गया। तो चलिए अब नोट कीजिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। A sum of money kept in a bank amount to 1240 rupees in 4 years and rupees 1600 in 10 years. Find the sum simple interest carried every year and the amount of sum after 7 years। इस क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि बैंक में पैसा जमा किया गया है, चौथा साल में 1240 रुपया और 10वां साल में 1600 रुपया जमा किया गया है। तो इसमें है ना हम लोग को है ना अमाउंट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है जो हर साल बढ़ता है, और सम आफ्टर 7 ईयर मतलब कि 7 साल के बाद यानी 8वां साल का हम लोग को निकालना है अमाउंट कितना होगा। तो चलिए फाइंड करते हैं। T11 हमारा 1600 है, T5 हमारा 1240 है, इज इक्वल्स टू T10 हमारा A प्लस 10D हो जाएगा, और T5 हमारा A प्लस 4D हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1600 इज इक्वल्स टू 1240। इसको माइनस कर देंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। A से A कट जाएगा, यहाँ से हमारे हाथ में 6 बचेगा और यहाँ से 360 बचेगा। 6 से 61 में 360 कट जाएगा तो 3 हमारा 60 हो जाएगा, 60 जो कि हमारा ये इंटरेस्ट निकल गया। तो चलिए अब हम लोग अमाउंट निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। A प्लस 40 इज इक्वल टू 1240। A तो हमारा वैसा जगह साइन हो जाएगा, 4 इंटू D 4 इंटू 60 हमारा 240 हो जाएगा।
इक्वल टू 1240। तो ये हमारा यहाँ से 100 हो जाएगा। ये 1000 हो गया, ये हमारा ना अमाउंट हो गया जो पहला साल जमा हुआ था। तो हमको अब है ना सात मतलब कि आफ्टर 7 ईयर 8वां साल का अमाउंट निकालना है। तो चलिए 8वां साल का भी निकालते हैं। T8 इज इक्वल टू A प्लस 7D इज इक्वल टू A हमारा यहाँ से 1000 हो जाएगा और 7 इंटू 60 हो जाएगा। तो यहाँ से 1000 प्लस 7 इंटू 60 42 0। यहाँ से 142। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा इंटरेस्ट निकला, ये हमारा अमाउंट निकला और ये हमारा आफ्टर 7 ईयर का अमाउंट निकला। तो चलिए इसे नोट कीजिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। Is 105 a term of arithmetic sequence 4, 9, 14, 19? इस क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है क्या 105 इसका इस अर्थमेटिक सीक्वेंस का टर्म है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का एक ही हमारा हो जाएगा 4, 9, 14 और 19, जिसमें हमारा A 4 हो जाएगा, B हमारा 5 हो जाएगा और Tn को हम 105 मान लेंगे। इसका फॉर्मूला पुट करते हैं। A प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 105। A हमारा 4 हो जाएगा, यहाँ पे n माइनस 1 ऐसे ही रह जाएगा और D हमारा 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 105। n माइनस 1 इंटू 5, 4 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो 101 बचेगा। यहाँ n माइनस 1 इज इक्वल टू 101/5 होगा और n हमारा 101/5 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं n नंबर ऑफ टर्म हमारा बहुत अजीब आ रहा है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं hence 105 is not a term of arithmetic sequence of 4, 9, 14 and 19। तो चलिए इसे नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाकी का क्वेश्चन अगले पार्ट में देखेंगे। इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।